मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों को चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। इसके पहले हम चैप्टर 4 पढ़ाए थे आप लोगों को। तो चैप्टर 4 में मित्रता के बारे में बताए थे, यानी कि मित्रता क्या है, जो मुसीबत में काम आता है वही मित्र है, वही सच्चा मित्र है। तो हम वो पढ़ाए थे। आज हम लोगों को आज्ञा का पालन, इस चैप्टर का नाम है आज्ञा का पालन। आज हम लोगों को आज्ञा का पालन के बारे में एक हास्य कथा है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, सैमुअल कॉलरिज बोलते हैं कि सामान्य समझ जब असमान्य मात्रा में हो तो दुनिया उसे बुद्धिमत्ता कहती है, यानी कि सामान्य समझ असामान्य मात्रा में हो तो उसे दुनिया बुद्धिमत्ता कहती है। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी सुनिए। प्राचीन काल की बात है, यानी कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। अकबर बादशाह के दरबार में एक मंत्री था। आप लोग अकबर और बीरबल की कहानी तो सुने ही होंगे। तो ये अकबर और बीरबल के ऊपर ही ये कहानी बनी है, अकबर और बीरबल की ही कहानी है। तो अकबर बादशाह, यानी कि अकबर एक बादशाह थे और उनके दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम बीरबल था। वो जो मंत्री था, अकबर बादशाह के दरबार में जो मंत्री था उसका नाम था बीरबल। बीरबल बादशाह अकबर का सबसे प्रिय, बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री था। यानी कि जो बीरबल था वो बादशाह अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री था। अकबर बीरबल को हमेशा अपने साथ रखते थे। अकबर बादशाह वो हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। वो कहीं भी जाते थे तो बीरबल को लेके जाते थे। कहीं भी मतलब कोई भी काम रहता था तो बीरबल को बुलाते थे, उसका मदद लेते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी बादशाह को चुटकुले सुना रहे थे। यानी कि एक दिन दरबार लगा हुआ था, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी दरबार में जो थे वो सभी दरबारी बादशाह को चुटकुले सुना रहे थे, यानी कि अकबर बादशाह को चुटकुले सुना रहे थे। पर बीरबल चुपचाप बैठे थे और बीरबल वहाँ पे चुपचाप बैठे थे। सभी सुना रहे थे और बीरबल सुन रहे थे, चुपचाप वो बैठ के सुन रहे थे। बीरबल को चुप बैठे देख अकबर ने उससे कहा, जब बीरबल को अकबर ने चुप बैठे देखा तो वो बादशाह बोले, कहा, बीरबल आज तुमने मुझे कोई चुटकुला नहीं सुनाया। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहे कि आज आपने मुझे कोई चुटकुला नहीं सुनाया। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने इसे किसी अगले दिन के लिए बचा कर रखा हुआ है। वो बादशाह अकबर से बीरबल बोले कि मैंने इस चुटकुले को मैंने किसी और दिन के लिए बचा कर रखा है। अकबर को बहुत क्रोध आया। जब बीरबल ने ऐसे बोला कि मैं इसे किसी और दिन के लिए बचा के रखा हूँ, तो अकबर बादशाह को बहुत क्रोध आया, यानी कि गुस्सा आया। वह बोला, यदि तुम मुझे हंसा नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से। अकबर बादशाह को बीरबल की बातों पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि यदि तुम हंसा नहीं सकते हो तो यहाँ से तुम चले जाओ, मुझे दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। यह सुनकर बीरबल वहाँ से चुपचाप चले गए। जब बादशाह ने बोल दिया कि तुम अपना मुंह कभी मत दिखाना, तो वहाँ से बीरबल चुपचाप चले गए। उन्होंने घर जाते समय कुछ सोचकर कुम्हार से एक बड़ा घड़ा खरीद लिया। वो जब बीरबल घर जा रहे थे तो उनके मन में कुछ आया, वो कुछ सोचकर कुम्हार के पास से एक घड़ा खरीद लिए। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, ये यहीं तक था। अगले दिन बीरबल हमेशा की तरह दरबार में आए।
अगले दिन फिर बीरबल वहाँ से, तो उस समय बादशाह ने उन्हें बोल दिया कि अब से तुम अपना मुंह मत दिखाना, तुम यहाँ से चले जाओ। तो बीरबल वहाँ से चले गए। लेकिन फिर अगले दिन बीरबल बादशाह के दरबार में आए तो सब दरबारी बहुत हैरान हो गए। जब बीरबल को सभी दरबारी देखे तो हैरान हो गए। बीरबल चुपचाप जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। वहाँ पे सभी दरबारी हैरान हो गए, पर बीरबल जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, जैसे ही अकबर मतलब जब ये बीरबल जाकर वहाँ पे बैठ गए अपने स्थान पर, उसके बाद जब अकबर अपने दरबार में प्रवेश किए तो देखिए बीरबल ने घड़ा अपने सिर पर रख लिया। तो बीरबल ने क्या किया, जैसे ही अकबर दरबार में अपने आए तब क्या किया, बीरबल ने जो घड़ा खरीदा था घर जाते समय कुम्हार से, उस घड़े को उन्होंने अपने सिर पे रख लिया। बादशाह को फिर क्रोध आ गया। अब बादशाह ये देखे, अकबर बादशाह ये देखे कि बीरबल सिर पे घड़े क्यों रखे हैं, तो उनको गुस्सा आ गया कि ये आखिर कर क्या रहा है। वे बोले, बीरबल मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। अकबर बोले कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम यहाँ पे मत आना, तुम अपना मुंह मत दिखाना कभी, और अपने सिर यह घड़ा रखने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यानी कि तुम्हें अपने सिर पे ये घड़ा रखने की हिम्मत कैसे हुई। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर मैं तो आपके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, जब अकबर बोले कि आपको ये तुम्हें घड़ा सिर पे रखने की हिम्मत कैसे हुई, तो बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपने ही तो कहा था कि मैं आपको अपना मुंह ना दिखाऊं। तो बीरबल ने कहा कि अकबर से कि आपने ही तो कहा था कि मैं अपना मुंह ना दिखाऊं, इसलिए मैंने इसे घड़े से ढक लिया है। तो बीरबल बोले कि अकबर से, क्योंकि अकबर बोले थे इसके पहले कि वो जब बीरबल चुटकुले नहीं सुनाए तो अकबर ने कहा था कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा मुंह हम कभी नहीं देखेंगे, तुम यहाँ पे मत आना। इसलिए बीरबल ने क्या किया था, घड़े अपने सिर पे रख लिया था। और जब अकबर बोले कि तुम क्यों घड़े रखे हो, ये तुम्हारा सिर पे घड़ा, अब तुम सिर पे घड़ा क्यों रखे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार में अपने सिर पे घड़े रखने के लिए। तो बीरबल ने कहा कि आपने ही तो बोला था, इसलिए मैं आपके आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और बीरबल बोले कि आपने ही तो बोला था कि मुंह नहीं दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने घड़ा रख लिया है, इसलिए मैंने इसे घड़े से ढक लिया है। ये सुनते ही अकबर की हंसी छूट गई। जब ये सुने कि अकबर ने मना किया था, इसलिए बीरबल ने अपने मुंह को घड़े से ढक लिया था, जब ये बात सुने अकबर तो वो हंस पड़े। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया तो देखिए अकबर के आज्ञा का पालन बीरबल कैसे किए, उनको हंसा भी दिए, उनको चुटकुले भी सुना दिए। तो देखिए जीवन मूल में बुद्धि का सही प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके हम लोग बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज मैंने इस कहानी को समाप्त कर दिया। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव